सो हाय बच्चा लोग, मैं हूँ वासर अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। सो बच्चा लोग, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले। उस टॉपिक को मैंने एक चैप्टर बना के रखा हुआ है, ठीक है, एक अलग से स्टडी करने के लिए उसको, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम पहले बता देते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता के गया था, उसका नाम है भैया फ्रूट। क्या कहते हैं उसे? फ्रूट। सो फ्रूट की जब बात आती है तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज फ्रूट, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि आपके सामने अगर कुछ एग्जांपल रख दिए जाए, जैसे कि सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल रख दिया एप्पल, एक एग्जांपल रख दिया पियर, एक एग्जांपल मैंने रख दिया टोमेटो, ठीक, एक एग्जांपल रख दिया मैंने ब्रिंजल, एक एग्जांपल रख दिया मैंने पंपकिन, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूं, और एक एग्जांपल मैंने रख दिया राइस, एक एग्जांपल रख दिया मैंने मेज, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रूट क्या है, इनमें से फ्रूट कौन सा है, तो आप सिंपली, आपके दिमाग में यही बात आती है ना कि जो खाने में मीठे हो, ठीक है, जायकेदार हो, अच्छा लगे जिनको खाने में, जिनको हम ज्यादा पैसों में खरीदते हो, वो क्या कहलाते हैं? वो फ्रूट कहलाते हैं। सिंपल सी आपके दिमाग में एक डेफिनेशन यही बसी रहती है, ठीक है। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। एप्पल भी फ्रूट, पियर भी फ्रूट, टोमेटो भी फ्रूट, ब्रिंजल भी फ्रूट, पंपकिन भी फ्रूट। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सिर्फ यही फ्रूट है, इनको तो वो क्या मान रहे होंगे, इनको मान रहे होंगे वो सीड। ठीक है, आपने जैसा पढ़ा आपके अकॉर्डिंग आप ठीक हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मुझसे पढ़ लोगे तो आप इसको सीड बोलना बंद कर दोगे, ठीक है। वीट की बात करो, ठीक है, तो वीट है, राइस है, मेज है, ये सब क्या है? ये सब सीड नहीं है, ये सब क्या है? ये सब भी फ्रूट है। क्या है? फ्रूट। लिख देते हैं यहाँ पर, वीट, राइस, मेज, ये सब क्या है? ये सब के सब फ्रूट है। अब आप कहोगे फ्रूट कैसे है यार, ये तो सीड है, ठीक है। तो भैया होता ये है, अगर हमको फ्रूट की डेफिनेशन बताए, ठीक है, तो राइपेंड एंड मेच्योर ओवरी। राइपेंड, राइपेंड मतलब समझते हो ना, पकी हुई, मीन्स मतलब पूरी तरह से पक गई हो, राइपेंड, ठीक है। दूसरी बात बोलते हैं उसके लिए क्या, मेच्योर भी होना जरूरी है। राइपेंड एंड मेच्योर ओवरी, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे फ्रूट। क्या आज के बाद आपको याद रहेगा? फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है? राइपेंड एंड मैच्योर ओवरीज नोन एज फ्रूट, ठीक है। तो वीट है, राइस है, मेज है, ये भी क्या होते हैं? ये सीड नहीं है, ये क्या है? ये भी फ्रूट है। अब ये फ्रूट कैसे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, जब क्लासिफिकेशन के बाद मैं टाइप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ड्राई फ्रूट में इसकी बात बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, टोमेटो मेरे हिसाब से वेजिटेबल है, कुछ बोलेंगे ब्रिंजल वेजिटेबल है, पंपकिन वेजिटेबल है। तो कुछ बच्चे इन तीनों को बोल रहे होंगे कि ये भैया वेजिटेबल है। क्या है? वेजिटेबल है। और ये दोनों क्या है? ये फ्रूट है। क्या है? ये फ्रूट है। तो इनको वो फ्रूट बोलेंगे, इनको वो वेजिटेबल बोलेंगे। तो एक थोड़ा सा आपके दिमाग में जो कुछ बात बैठी हुई है, जरा उसको निकालने की कोशिश करना चाहता हूं। देखो बच्चे, वेजिटेबल क्या होता है? प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जिसको हाई टेम्परेचर पे, जिसको हाई टेम्परेचर पे आप कुक कर दो। क्या कर दो? कुक कर दो। और इतना ज्यादा आप उसको मतलब पका दो, गला दो कि दोबारा उससे कोई नया पेड़ ना बन पाए, उसको कहते हैं क्या? वेजिटेबल। याद रहेगा ना कि वेजिटेबल क्या होता है? प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है, वो फ्रूट भी क्यों ना हो, ठीक है। फ्रूट हो, लीफ हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट मैंने बोला, ठीक है। रूट क्यों ना हो, रूट भी हो, ठीक है। उसको आप इतना पका दो कि पकाने के बाद उससे कोई नया प्लांट ना फॉर्म हो पाए, उसी को क्या बोलेंगे? वेजिटेबल। तो अगर आप किसी एप्पल को भी, अगर आप किसी एप्पल को भी कुकर में कुक कर दो, ठीक है, अच्छे से पका लो एकदम, उसके सारे एंजाइम डिस्ट्रॉय कर दो, तो एप्पल की भी आप सब्जी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे काहे की सब्जी बनी, तो आप कहो क्या? सेब की सब्जी बनी है, ठीक है, एप्पल की सब्जी बनी। समझ में आया ना कि वेजिटेबल क्या होता है। और ये सारे के सारे फ्रूट है। अब फ्रूट कैसे है? तो भैया टोमेटो भी तो एक ओवरी थी, टमाटर में भी तो ओवरी डेवलप हुई है, ब्रिंजल में भी तो ओवरी डेवलप हुई है, पंपकिन में भी तो ओवरी डेवलप हुई है। और ओवरी डेवलप हुई है मतलब पक गई है, और पकने के साथ साथ मैच्योर भी हो गई है।
तो मेच्योर और राइपेंड ओवरी को क्या कह देते हैं? फ्रूट कह देते हैं। तो भैया ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट और ये भी फ्रूट है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ, क्योंकि सभी की स्टडी की भी बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट कहलाता है भैया पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। याद रहेगा ना, स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। समझ में आया? अब अगर आपको छोटा सा यहाँ पे मैं लाइन डायग्राम बना के दिखाऊं तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन मत भूलना, ठीक है। राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी क्या कहलाती है? वही कहलाती है फ्रूट, ठीक है। अब देखो, हुआ ये था शुरुआत में, इस तरह से था, ये अंदर ओव्यूल लगा हुआ था, ठीक है। ये क्या कहला रही थी? ओवरी। ये क्या कहला रहा था? ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी भी मैच्योर होगी और ओव्यूल भी मैच्योर होगा। लेकिन जब ये डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल और स्टिग्मा होता है, ये खत्म हो जाता है, ये सूख चुका होता है, ये ड्राई हो चुका होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप बना लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अपने घरों में भी लगे हुए देख सकते हो। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया और ओवरी क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, राइपेंड हो जाए, तो क्या कहलाती है? यही कहलाती है फ्रूट। और यही ओव्यूल जो है, ओव्यूल क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यही ओव्यूल क्या कहलाएगा? यही ओव्यूल कहलाएगा सीड। समझ में आ गई ना बात? और जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी की वॉल को क्या कहेंगे? ओवरी वॉल। और फ्रूट की वॉल को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे फ्रूट वॉल। क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल। और अब अगर बात कर लें फ्रूट वॉल की, तो फ्रूट वॉल को आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो 3 पार्ट में। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जरा यहां पर देखो। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है फ्रूट वॉल की, वो कहलाती है क्या? एपिकार्प। क्या कहलाती है? एपिकार्प, ठीक है। उसके नीचे की जो होती है वो कहलाती है क्या? मीजोकार्प। क्या कहलाती है? मीजोकार्प। और सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो कहलाती है क्या? एंडोकार्प, ठीक है। और आपको बता दूं कि फ्रूट वॉल को एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो सबसे ऊपर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो होती है आउटर, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एपिकार्प। इनर जो होती है वो कहलाती है क्या? एंडोकार्प। और जो मिडिल की होती है वो कहलाती है क्या? मीजोकार्प। कार्प का मतलब ही होता है फ्रूट। कार्प का मतलब क्या होता है? फ्रूट होता है। समझ में आया? और जब भी अगर हम बात करें कि जब फ्लावर खिल रहा होता है, सपोज दैट कोई फ्लावर खिला, और जब कोई फ्लावर खिलता है तो देखते हो कि उसमें एंथर भी मैच्योर हो जाता है। एंथर भी मैच्योर है, ठीक है। और मतलब जितने भी पार्ट हैं जनरली सब मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन एक पार्ट अभी भी मैच्योर नहीं होता, क्योंकि एक पार्ट तो मैच्योर जब होगा जब फर्टिलाइजेशन हो चुकेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओवरी। तो एक बात ध्यान से अपने दिमाग में बसा लो कि जब एंथेसिस होती है, क्या होती है? एंथेसिस। एंथेसिस मतलब समझते हो ना? फ्लावर की ओपनिंग, फ्लावर की ओपनिंग। जब फ्लावर की ओपनिंग होती है तो इस दौरान सारे ही फ्लोरल पार्ट फुल्ली डेवलप होते हैं, सारे ही फ्लोरल पार्ट फुल्ली डेवलप होते हैं एक्सेप्ट ओवरी, क्योंकि ओवरी देख रहे हो वो बाद में डेवलप हो रही है। समझ में आया? तो ओवरी जो होती है वो अनडेवलप फॉर्म में होती है। कब? जब एंथेसिस होती है। एंथेसिस मतलब जब फ्लावर की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो फुल्ली डेवलपमेंट ओवरी का होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद इसको इंड्यूस कौन करता है? इसको इंड्यूस करता है सीड, ठीक है। जब ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में, तो सीड क्या करेगा? उसी को इंड्यूस करेगा कि भैया तुम अपने आप को मैच्योर करवाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पेरिकार्प जो होता है वो फ्रूट के सीड के प्रोटेक्शन के लिए होता है, सीड के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और ऐसे प्लांट जिनकी सीड के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, मतलब सीड के ऊपर फ्रूट वॉल या फ्रूट पाया जाता है, सीड के ऊपर फ्रूट पाया जाता है, उनको ही कहते हैं क्या? एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है।
और जहां पर सीड के ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाता, मतलब सीड की कवरिंग नहीं पाई जाती। भैया देखो मैंने फ्रूट को क्या बोला है, फ्रूट को मैंने सीड की कवरिंग बोल दिया, याद रखिएगा सीड की कवरिंग क्या होती है, ठीक है। सीड की कवरिंग किसको कहते हैं, फ्रूट को कहते हैं। और जिन प्लांट में सीड की कवरिंग नहीं पाई जाती है उनको कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है क्या, नेकेड, नंगे, और स्पर्मा मतलब होता है क्या, सीड। समझ में आई। तो सीड कैसे होते हैं, नंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, कपड़ा मतलब उनके ऊपर ओवरी नहीं होती, उनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए उनको बोल देते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म, जैसे कि साइकस पाइनस हो गया, और एंजियोस्पर्म आप जो डेली लाइफ में खाते पीते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है किसका, यहाँ पर फ्रूट की बात, हमने वेजिटेबल की बात करी, अभी हमने फ्रूट की बात बताई कि फ्रूट क्या होता है, एपिकार, मेसोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है। आपको बना के दिखा भी दें एपिकार, मेसोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है, तो बाद में कहोगे कि दिखाया नहीं एपिकार, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। छोटा सा आम बना लेते हैं भैया, देखा होगा सभी लोगों ने आम, ये गुठली है आम की, क्या है, ये आम की गुठली है, और आम की गुठली में अंदर की तरफ मौजूद है उसका सीड, ये क्या है, उसका सीड है, ठीक है। आप जब कभी भी आम देखते होगे तो सबसे ऊपर उसका छिलका होता है, उसके छिलके को कहते हैं क्या, एपिकार। क्या कहते हैं, एपिकार। फिर उसके बाद अंदर की तरफ उसका मतलब पल्पी वाला पार्ट होता है, उसको गूदा कहा जाता है, फ्लैशी होता है, वो कहलाता है क्या, मीजोकार्प। क्या कहलाता है, मीजोकार्प। और जो गुठली होती है अंदर की तरफ, ये जो ठोस वाला पार्ट होता है, ये कहलाता है क्या, एंडोकार्प। क्या कहलाता है, एंडोकार्प। और सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है इसमें सीड। तो समझ में आ गया होगा कि आम में आप क्या खाते हो, आम में क्या खाता है, आम में खाया जाता है भैया मीजोकार्प, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ओरिजिन के बेसिस पे, ये इसको भी नोट करना, नोट कर लो, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ओरिजिन के बेसिस पे फ्रूट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। भैया इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक हो। इसको भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करोगे, भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ताकि पता तो चले किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। तो देखो ओरिजिन के बेसिस पे फ्रूट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे फ्रूट जो हो जाते हैं वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये 3 टाइप्स के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला जल्दी से देखते हैं। पहले को कहते हैं क्या, यूकार्प। क्या कहते हैं, यूकार्प। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कार्प का मतलब होता है क्या, फ्रूट। तो इसी को क्या बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो ट्रू फ्रूट। क्या कह सकते हो, ट्रू फ्रूट। तो सिंपल सी बात है, द फॉर्मेशन मतलब जनरली इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ ओवरी पार्ट से होता है, ठीक है। फॉर्मेशन अकर्स ओनली फ्रॉम ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जितने भी आप फ्रूट देखो जिनमें फ्रूट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ओवरी से हो, वो कहलाएगा क्या, ट्रू फ्रूट, या उसी को बोलेंगे यूकार, ठीक है। दूसरा है, अब एग्जांपल भी आपको हम दे देंगे। दूसरा है स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और कार्प मतलब होता है फ्रूट, तो इसको बोल देंगे क्या, फॉल्स फ्रूट। क्या बोल देंगे, फॉल्स फ्रूट। अब अगर इनकी बात करें तो इनका फॉर्मेशन जो होता है ये ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई और भी पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो लिख सकते हो फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट ऑल्सो इन्वॉल्व। फ्लावर के, फ्लोरल मतलब होता है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के और कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो एग्जाम्पल है पियर और एप्पल। 2 सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। कैसे, देखो पियर में क्या होता है, पियर में ओवरी तो डेवलप करती है, सॉरी ओवरी तो पार्टिसिपेट करती है फ्रूट के फॉर्मेशन में, लेकिन साथ साथ में जो थैलेमस होता है, थैलेमस समझ में आता है ना सबको, ये भैया जो फ्लावर के सारे भी होर्ल जो होते हैं जिस भी स्ट्रक्चर के ऊपर सेटल्ड होते हैं या जहां से निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, थैलेमस। तो ये हिस्सा क्या था, यही तो है थैलेमस, ये थैलेमस है।
तो पियर में थैलेमस भी डेवलप कर जाता है, मतलब फ्रूट को बनाने में थैलेमस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सेम कंडीशन एप्पल के साथ है कि एप्पल को बनाने में भी थैलेमस मतलब डेवलप कर रहा होता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें लीची, ठीक है, लीची जो होती है, लीची में देखो तो लीची भी क्या होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट कैसे होता है, उसमें ओवरी तो डेवलप कर रही होती है, साथ साथ में इसका जो थर्ड इंटेगमेंट होता है, इसका जो थर्ड इंटेगमेंट होता है वो भी डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बढ़ाया था जब हम इंटेगमेंट की बात कर रहे थे, तो बताया था कि यूनिटेगमिक कहाँ पर एक इंटेगमेंट होता है, कहाँ पे दो होते हैं, कहाँ पे तीन होते हैं। तो लीची में तीन इंटेगमेंट होते हैं, तो उसका जो थर्ड इंटेगमेंट होता है उसको कहते हैं एरिल। तो एरिल भी डेवलप कर रहा होता है ओवरी के साथ साथ, तो इसीलिए इन सबको कहाँ पे रखा गया, इन सबको उठा के रखा गया है फॉल्स फ्रूट में। तीसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, थर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, जब हमने आपको पार्थिनोकार्पी बताई थी, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से होते हैं। ठीक है, एंड ऑलवेज, और हमेशा कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से होते हैं तो हमेशा सीडलेस होंगे क्योंकि सीड का फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं इनमें हमेशा ऑक्सिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल फ्रूट के अकॉर्डिंग मतलब अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उसमें ऑक्सिन का अमाउंट जो होता है ये हमेशा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो ये खासियत है इनकी। ठीक है, और पार्थिनोकार्पी नेचुरल तो होती है, नेचुरल पार्टनर, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेप्स में नेचुरल पार्टनोकार्पी होती है। ठीक है, बनाना है वहां पर नेचुरल पार्टनोकार्पी होती है। इसके अलावा पार्थिनोकार्पी को आप इंड्यूस भी कर सकते हो, बढ़ावा भी दे सकते हो। और बढ़ावा किसकी किसकी मदद से दे सकते हो, ऑक्सिन है और जिब्रेलिन है। ठीक है, ये दो ग्रोथ हार्मोन है प्लांट के। क्या है ये प्लांट के दो ग्रोथ हार्मोन हैं। जब इनकी बात होगी तब इसको अच्छे से बताऊंगा। तो इनके जो ये दो ग्रोथ हार्मोन हैं ये भी मदद करते हैं किसी भी फ्रूट में पार्थिनोकार्पी को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आई बात। और आप आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी कर सकते हो अपने घर में। अपने घर में आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आप क्या लो, कोई फ्लावर जब खिलने वाला हो, मतलब जो बर्ड फॉर्म में हो, तो बर्ड फॉर्म में उसके ऊपर आप जिब्रेलिन छिड़क दो। कब छिड़क दो, बर्ड फॉर्म में। ठीक है, या सीधा सीधा कह दो बिफोर एंथेसिस, सीधा सीधा कह दो क्या, बिफोर एंथेसिस, फ्लावर के खुलने से पहले अगर आप उसके ऊपर जिब्रेलिन छिड़क दोगे तो पार्थिनोकार्पी उसमें हो जाएगी। लेकिन उसमें फ्रूट बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मतलब जो फ्लावर है उसमें फ्रूटिंग ना होती और आपने तब भी छिड़क दिया और आप सोचो कि भैया फ्रूट निकलेगा पार्थिनोकार्पी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसमें फ्रूटिंग होनी चाहिए। ठीक है, फ्रूटिंग होती हो उसमें। ठीक है, ऑक्सिन कब छिड़का जाता है, ऑक्सिन जब छिड़का जाता है जब उसमें फ्लावर खिल चुका होता है, मतलब आफ्टर एंथेसिस। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जब आपके वहां फ्लावर खिले तो ऑक्सिन क्या कर सकते हो, आफ्टर एंथेसिस उस पर छिड़काव करते हो। ठीक है, एंथेसिस समझ रहे हो ना, फ्लावर की ओपनिंग को क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। तो ऑक्सिन कब छिड़का जाता है, आफ्टर एंथेसिस। तो क्या होगा कि भैया आर्टिफिशियली आप अपने घर में आसानी से पार्थिनोकार्पी कर सकते हो, मतलब पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नेचुरल नहीं पाई जाती, नेचुरल भी पाई जाती है। तो आप बच्चा लोग, हम लोगों ने बात करी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट के बारे में और साथ साथ में टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, अभी तो ये ट्रेलर है बच्चा, पिक्चर अभी पूरी अगले लेक्चर में मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात करी है कि ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। पार्थिनोकार्पिक का मैं एग्जांपल फिर से बता दूं कि बनाना है और साथ साथ में ग्रेप्स हैं, ये दो आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो नेचुरली नॉर्मली आप अपने घर में आसपास देखते हो। ठीक है, इनके अलावा भी होते हैं। और यूकार्प, जितने भी फ्रूट जिनमें सिर्फ ओवरी पार्ट मतलब फ्रूट को बनाने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रू फ्रूट। जैसे टमाटर है, बैगन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप ले सकते हो, आपके घर में जो कुछ भी आता है, परवल है, चुकंदर है। ठीक है, सॉरी चुकंदर तो नहीं होगा। ठीक है, परवल है, खीरा है, कद्दू है, ककड़ी है, ये सब क्या है, ये सब के सब ट्रू फ्रूट है। ठीक है, तो आज से किसी भी वेजिटेबल को वेजिटेबल नहीं बोलोगे, सबको क्या बोलोगे, फ्रूट बोलोगे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।